अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या जानबूझकर सहरी के बाद एक घूंट पानी पी लेने से रोज़ा टूट जाता है? अगर रोज़े की हालत में मसूड़ों से खून निकलकर हलक से नीचे उतर जाए तो फिर क्या हुक्म है? सख्त गर्मी से बचने के लिए वज़ू करते हुए कुल्ली की और गलती से पानी अंदर चला गया तो क्या 12-13 घंटे की जो मेहनत थी वो हमारी बर्बाद हो गई? या फिर जानबूझकर उल्टी कर दी या रोते रोते आंसू मुंह में चले गए तो शरीयत क्या कहती है? बीबी के साथ कुर्बत के वो कौन से मामलात हैं जो रोज़े को ख़त्म कर देते हैं? या फिर सेहरी के बाद दांतों में फंसा हुआ गोश्त का एक छोटा सा रेशा अगर हमने निगल लिया तो क्या हमारा रोज़ा सलामत रहेगा या फिर टूट जाएगा? इन्हीं सब सनसनीखेज और होश उड़ा देने वाले सवालात के जवाबात आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ये वो आम गलतियां हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टोटली अनजाने में कर रहे होते हैं और हमारा रोज़ा दोपहर ही को टूट चुका होता है और हमें मालूम ही नहीं चलता। इसलिए इस वीडियो का एक एक हिस्सा आपके लिए बहुत कीमती होने वाला है, इसलिए इसे बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला और बुनियादी और बेसिक उसूल समझ लें कि अगर आपको रोज़ा याद है और इस याद दहानी के बावजूद आपने कुछ खा लिया या फिर पी लिया तो आपका रोज़ा फ़ौरन टूट जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप किचन में गए, फ्रिज खोला, ठंडी बोतल देखी, आपको पता है कि आपका रोज़ा है, फिर भी आपने जानबूझकर एक घूंट पी लिया तो भाई रोज़ा आपका चला गया। लेकिन शरीयत में कितनी खूबसूरत छूट है कि अगर कोई शख्स भूल कर खा पी ले, यानी उसे बिल्कुल याद ही ना हो कि वो रोज़े से है, चाहे वो पेट भर कर बिरयानी खा ले, उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप दोस्तों के साथ बैठे हैं, बातों बातों में आपने चिप्स का पैकेट खोला और खा लिया। अचानक दोस्त ने कहा, अबे तेरा तो रोज़ा था, और आपने फौरन हाथ रोक लिया तो टेंशन ना लें, आपका रोज़ा बिल्कुल सलामत है। ये अल्लाह की तरफ से आपकी ज़ियाफ़त है। अगला मसला है पान, तंबाकू, गुटखा वगैरह का। आजकल के दौर में ये एक बहुत बड़ा मसला है। याद रखें, रोज़ा याद होने की सूरत में किसी भी किस्म का धुआं जानबूझकर हलक से ले जाना रोज़े को तोड़ देता है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लोग वॉशरूम में छुपकर सिगरेट पी लेते हैं या दोस्तों में बैठकर वैप का धुआं अंदर खींच लेते हैं और सोचते हैं कि हमने खाया थोड़ी है। मेरे भाई, धुआं हलक में गया, रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह पान, गुटखा या तंबाकू, कुछ लोग कहते हैं भाई हम तो पान की पीक बाहर थूक देते हैं। अरे भाई, पान जब मुंह में घुलता है तो उसका कुछ ना कुछ असर, उसका कुछ जायका आपके लुआब के साथ हलक में लाजिमन जाता है। इसलिए रोज़े की हालत में इन तमाम चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला जो मसला है दांतों में जो फंसी हुई खुराक रहती है उसके ताल्लुक से, ये एक ऐसा कॉमन इशू है जिस पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। सहरी में गोश्त खाया या कुछ और खाया और दिन में दांतों के दरमियान कुछ फंसा रह गया। यहाँ शरीयत की बारीकी देखें। अगर आपने वो फंसा हुआ गोश्त का ज़र्रा ज़ुबान से निकाल कर निगल लिया तो अब साइज़ देखा जाएगा। मिसाल से समझते हैं, अगर वो गोश्त का रेशा चने के दाने के बराबर या उससे बड़ा था तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। और अगर दांतों से निकाल कर हाथ में ले लिया, उंगली पर रखा, बाहर निकाल लिया और फिर उसे मुंह में डालकर निगल लिया तो अब चाहे वो चीज़ चने के दाने से छोटी ही क्यों ना हो या फिर उससे बड़ी हो या उससे बराबर हो, जैसी भी हो, हर हाल में रोज़ा टूट जाएगा क्योंकि बाहर की चीज़ अंदर एंटर कर रही है। इसीलिए सहरी के बाद ब्रश करना बहुत ही ज़रूरी है। ब्रश और मिसवाक वगैरह कर लेनी चाहिए ताकि जितने भी रेशे फंसे हुए हैं दांत में और मुंह में तो वो सब बाहर हो जाएं। अगला जो मसला है वो है मसूड़ों से खून आने वाला, क्या इससे रोज़ा टूटता है? तो देखिए, ब्रश करते वक्त या मिसवाक करते वक्त मसूड़ों से खून आ जाना ये आम बात हुआ करती है। अगर दांतों से खून निकला और हलक से नीचे उतर गया तो इसमें डिटेल ये है कि मिसाल के तौर पर आपने थूका और आपका थूक पूरा रेड था, यानी खून ज़्यादा था, या खून और थूक बराबर थे, या आपको हलक में खून का नमकीन मज़ा महसूस हुआ और वो हलक से उतरकर नीचे चला गया, तो इन तीनों सूरतों में रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा खून निकला,
थूक का रंग तब्दील नहीं हुआ और ना ही जायका महसूस हुआ तो रोज़ा नहीं टूटेगा। हमारा अगला जो मसला आता है वो नाक कान में दवा या तेल डालने वाला मसला आता है, और इस मसले पर बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके कान में शदीद दर्द हुआ और आपकी अम्मी ने हमदर्दी में आपके कान में सरसों का तेल डाल दिया, या आपके नाक में ड्रॉप्स डाल दिए जो सीधा अंदर चले गए, तो भाई आपका रोज़ा टूट गया। लेकिन एक फ़र्क याद रखें, अगर आप नहा रहे थे और शावर के नीचे कान में सिर्फ पानी चला गया तो इस पानी से रोज़ा नहीं टूटता। तेल और तेल वगैरह से जो है टूट जाएगा, लेकिन पानी से नहीं टूटेगा। अगला हमारा जो मसला है वो कुल्ली करते वक्त पानी हलक से उतर जाना, क्या इससे रोज़े पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो जानते हैं, वज़ू करते वक्त या वैसे ही गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए कुल्ली करना तो जायज़ है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं आप वज़ू कर रहे थे, बहुत गर्मी थी, आपने सोचा खूब अच्छी तरह गरगरा कर लूँ। आपको अपना रोज़ा याद था, लेकिन गरगरा करते हुए पानी बेला इरादा हलक से नीचे उतर गया, तो दोस्तों आपकी ये 12, 13, 14 घंटे की जो मेहनत थी ये भाई साहब वेस्ट चली गई और आपका रोज़ा टूट गया। अगर आपको रोज़ा याद ही नहीं था और पानी हलक से उतर गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा, इसलिए रोज़े में गरगरा करने से मना किया गया है। अगला जो हमारा मसला है वो है थूक निकलना, और दर्जी भाइयों और वगैरह से जो गलती होती है ये भी बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। एक बहुत बड़ी गलत फहमी ये है कि लोग बार बार थूक बाहर थूकते रहते हैं कि कहीं रोज़ा टूट ना जाए। अगर आप नॉर्मल थूक निगल रहे हैं, अगर आप अपना नॉर्मल थूक निगल रहे हैं तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन एक मिसाल सुनिए, हमारे बहुत से दर्जी भाई या माएँ बहनें जब सिलाई करती हैं तो सुई में धागा डालने के लिए लाल, नीला, पीला या किसी भी रंग के धागे को मुंह में डालकर गीला करती हैं, इससे उनका थूक रंगीन अगर हो जाए, अब अगर उन्होंने वो रंगीन थूक निगल लिया तो फिर रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि बाहर की चीज़ एंटर कर रही है। देख रहे हैं कैसी छोटी सी गलती और फिर रोज़ा टूट जाता है। इसलिए यहाँ पर या इस जैसी चीज़ों में एहतियात देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा अगला मसला है पसीना और आंसू का मुंह में चला जाना। बहुत सख्त गर्मी में काम करते वक्त चेहरे पर पसीना आ जाया करता है। ये कभी इंसान दुआ मांगते हुए रो रहा होता है। मिसाल से समझते हैं कि अगर आंसू का एक दो कतरा मुंह में चला गया तो कोई टेंशन नहीं, रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप इतना रोए या इतना पसीना आया कि वो आपके मुंह में चला गया और आपके पूरे मुंह को उसकी नमकीनी महसूस होने लगी और वो हलक से उतर गया तो फिर आपका रोज़ा टूट जाएगा। अब कुछ मखसूस और निजी मामलात की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये दीन का हिस्सा है, इसलिए इसे बयान करना ज़रूरी है। रोज़े की हालत में मियाँ बीवी को अपनी शहावत पर कंट्रोल रखना फ़र्ज़ है। अगर किसी ने अपनी बीवी के साथ इस तरह कुर्बत अख्तियार की कि मुबाशरत तो नहीं की, लेकिन बोसो किनार की वजह से इंजाल हो गया, यानी मनी खारिज हो गई, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन सिर्फ छूने से अगर कुछ खारिज ना हुआ तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता रोज़े में इन चीज़ों से दूर रहना ही शरीयत का तकाज़ा है। अगला मसला है क़ज़ाए हाजत और इस्तिंजा में मुबालगा करने का। ये एक बहुत बारीक मसला है। इस्तिंजा करते वक्त पाखाने की जगह धोने में इतनी शिद्दत या मुबालगा करना कि पानी जिस्म के अंदरूनी हिस्से तक पहुंच जाए, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। कुछ लोग पाइप का प्रेशर बहुत तेज़ रखते हैं, इससे एहतियात करना ज़रूरी है। इसी तरह ख़वातीन के मामलात में अगर शर्मगाह में तेल या पानी अंदर तक पहुंचाया तो भी रोज़ा टूट जाएगा। इसके बाद हमारा अगला मसला आता है क़े यानी उल्टी से मुताल्लिक़। इसमें अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। देखें, रूल बहुत सिंपल है, कुछ मिसालों से मैं बहुत आसान करके आपको बताता हूँ। आपकी तबीयत ख़राब हुई और अचानक खुद ब खुद उल्टी आ गई, खुद ब खुद आई है, चाहे वो कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, आपका रोज़ा बिल्कुल सेफ़ है, नहीं टूटेगा। अगली मिसाल है, आपका जी मतला रहा था, आपने जानबूझकर मुंह में उंगली डाली और मुंह भर कर उल्टी की और आपको रोज़ा याद था, तो अब आपका रोज़ा टूट गया। इसी तरह अगर उल्टी आई और आपने उसे जानबूझकर वापस निगल लिया और वो हलक से नीचे उतर गया, तब भी आपका रोज़ा टूट जाएगा।
آخر میں ایک بات یاد رکھیں کہ رمضان المبارک ایک انتہائی محترم مہینہ ہے. اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے، یعنی نہ وہ بیمار ہے نہ مسافر ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر بھی وہ کھلم کھلا بازاروں میں لوگوں کے سامنے کھاتا پیتا ہے، تو یہ ایک انتہائی سخت گناہ اور دین کی بے حرمتی ہے. ایسے شخص کے لیے اسلامی قانون میں سخت وعیدیں اور سزائیں مقرر ہیں. تو دوستوں، یہ تھی وہ باریک اور ہوش ربا باتیں جو روزمرہ کی زندگی میں پیش آتی ہیں اور جن کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ سکتا ہے. جب ہم اتنی محنت، محبت اور جذبے سے 12، 13، 14 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں تو ہماری یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کے طریقے بھی سیکھیں. تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ صرف اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان اپنے روزے کی صحیح معنوں میں حفاظت کرے. علم پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور آپ کا ایک شیئر کسی کی 14، 12، 13 گھنٹے کی جو عبادت ہے اس کو ضائع ہونے سے بچا سکتا ہے. دوستو، اگر ویڈیو ہماری پسند آئی ہو تو پھر ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.